हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट कॉग्निटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कॉग्निटिव वर्ब क्या होता है? ये बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब में होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो कॉग्निटिव वर्ब होता क्या है? सिंपली ये एक ऐसा वर्ब होता है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है सेंटेंस में। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सी स्लिप्स अ साउंड स्लीप। यहाँ पे जो स्लीप है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, यहाँ पे एज एन यूज हुआ है ऑब्जेक्ट। मैं दूसरा सेंटेंस, ही लाफ अ बिटर लाफ, बिटर लाफ। तो यहाँ पे भी वर्ब जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके, सो सिंपली कॉग्निटिव वर्ब्स वैसे वर्ब होते हैं जो कि एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ नाउन यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। ओके, सो यही कॉग्निटिव वर्ब में बस इतना ही समझना था। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स हैं। हम लोग जानते हैं कि जिस पे वर्क डन होता है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट, एंड ये ऑब्जेक्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। उसी में से एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट भी आता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन हमारा आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग वर्ब भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने वही वाला एग्जाम्पल, तुमसे खाना बनवाया, तुमसे खाना बनवाया, बनवाया। आई मेड यू कुक द फूड। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी भी सेंटेंस में क्या या फिर किस से लगा करके क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं कहूँ आई मेड यू, मैंने तुमसे बनवाया। ओके, यहाँ पे यू जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किससे का क्वेश्चन आस्क करते हैं तो यू हम लोग को एज एन ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर मैं फूड कहूँ तो ये भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा लेती हूँ कि मैंने तुमसे पत्र लिखवाया। ओके, मैंने किससे पत्र लिखवाया? तुमसे। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का आंसर मिल जाता है। देन मैंने क्या लिखवाया? यहाँ पत्र, हमें आंसर मिल जाता है। तो दो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट ऑब्जेक्ट तो है। इस ऑब्जेक्ट में भी एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस पे हम लोग का मेन वर्क डन हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड यू जो है इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बिकॉज इस पे भी काम हो रहा है। मैंने तुमसे, तो तुमको भी टास्क तो मिला ही है, मेन वर्क इस पे हो रहा है, बट इस पे भी वर्क हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, एंड कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ फूड इज़ इन द बॉक्स, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जब किसी भी नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज़ होता है। लाइक इन द बॉक्स, यहाँ बॉक्स के पहले हमारा इन यूज़ हुआ है, तो इन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इस टाइप के सेंटेंस में ही इज़ इन द दिल्ली, मंकी इज़ ऑन द ट्री, तो क्या इस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? ऑफ कोर्स है इस टाइप के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, बट ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑन द ट्री, इन द दिल्ली, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं। ओके, तो अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर फूड इज़ इन द बॉक्स में ऑब्जेक्ट है तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर नहीं है? ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।